हेलो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप BLLB का एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप LLB एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इन इंडिया द नेशनल वोटर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो फर्स्ट का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 2, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 प्रिस्क्राइब्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनैरिटी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, थर्ड शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 डील्स विथ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, आर्टिकल 1 to 3। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स टू बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ का डी, आर्टिकल 24। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से जो कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, इन टॉट नॉर्मली लिक्विडेटेड डैमेजेस आर ग्रांटेड। जबकि लिक्विडेटेड डैमेजेस की जगह क्या होना चाहिए था, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या दे रखी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल वाई आई एम अ हिंदू। तो 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स फेसी। तो 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑन दी फेस इट। क्वेश्चन नंबर 8, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ आ। ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, ये लीगल राइट है। तो 8th का हो गया डी। ठीक है, ये रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 26 नवंबर 1949। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 प्रोविजन दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो 10 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, आर्टिकल 141। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, 2002। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी मेंबर्स द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है बी, 12। क्वेश्चन नंबर 13, हु डिसाइडेड ऑन द इशू वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो 13 का हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 14, वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, लॉस और डैमेज टू द प्लेंटिफ इज नोन एज। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, इंजूरियस इन डैमनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, राम सुहाग सिंह। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर डी, 22 लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 17, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ। तो 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉलेजियम सिस्टम इज। तो 18 का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, अ प्रोसेस टू अपॉइंट जजेस इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 चाइल्ड मीन्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, एनी चाइल्ड हु हैड नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 20, हु प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट अमेंडेड द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। तो 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी। तो 22 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, क्वो वारंटो,
मैंडेमस का मतलब क्या होता है? कमांड देना, तो मैंडेमस होगी नहीं, को वारंटो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, डू अनटू अदर एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू मीन्स, तो 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें है बी, डोंट डू मीन्स थिंग्स टू पीपल। क्वेश्चन नंबर 24, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट कैन प्रैक्टिस इन, क्या हाई कोर्ट में कर सकता है या एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ए, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ कमीशन फ्रॉम इंडिया, तो 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, अनिरुद्धा राजपूत। क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ओनली टेकिंग ऑफ डोरी इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, ओनली गिविंग ऑफ डोरी इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, डोरी इज लीगली अलाउ विद द कंसेंट ऑफ इन्वॉल्व पार्टी, गिविंग एज वेल एज टेकिंग डोरी इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, तो इसमें से अगर हम बात करें करेक्ट स्टेटमेंट जो बेस्ट लग रही है वो लग रही है डी वाली। क्वेश्चन नंबर 27, द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस लोधा कमेटी प्राइमरली रिलेट्स टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा 27 का वो है ए, बीसीसीआई। व्हेन डिड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू फोर्स, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 28 का बी, जनवरी 1995। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज द चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस, तो 29 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 30, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोटेक्शन अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेबल अंडर द पेटेंट लॉ, तो अगर हम बात करें इसमें क्या प्रोटेक्टेबल होता है तो वो होती है इन्वेंशन, 31 का सी। 32, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉर्मली गिवन इफेक्ट बाय, तो 32 का हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ए, लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में? पार्ट 4 में। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर, सिंपल है, ए आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। 34, वेयर इज़ द सीट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 34 का वो है बी, दी हैग। क्वेश्चन नंबर 35, द टेरिटोरियल वाटर्स में एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 35 का ए। 36, द फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, तो 36 का जो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें वो है ए, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब लैंग्वेज की बात करें तो 8th शेड्यूल में दी हुई है, फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन की बात करें तो 3rd शेड्यूल में दी हुई है। हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, करेक्ट आंसर बी आर अम्बेडकर। ऑर्डिनेंस इज प्रोमulgate बाय दी, ऑर्डिनेंस जो कौन कौन पास कर सकता है, या तो गवर्नर या तो प्रेसिडेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। डैश में बाय ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, 39, तो करेक्ट आंसर पार्लियामेंट में बाय लॉ ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। क्वेश्चन नंबर 40, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण एंड पद्मश्री, ये सब क्या हैं? ये सब एक अवार्ड्स हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41, नार्को एनालिसिस टेस्ट विथआउट कंसेंट, बिना कंसेंट के क्या होता है? प्रोहिबिटेड, तो 41 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। द वर्ड सेक्युलर was added to the preamble of the constitution in the year, तो 42 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, 1976। राइट टू प्राइवेसी इज राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, राइट टू बी लेट अलोन, फंडामेंटल राइट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 45, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग, रिस्पेक्ट करना नेशनल फ्लैग की ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 46, रिजर्वेशन फॉर वोमेन रिप्रेजेंटेशन इज इंट्रोड्यूस इन, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पंचायत। पब्लिक हेल्थ इज एन आइटम इन द डैश लिस्ट, तो अगर हम बात करें 47, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, स्टेट लिस्ट। CAG इज अपॉइंटेड बाय, CAG की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो CAG इज अपॉइंटेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 49, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज अ, तो अगर हम बात करें 49 तो इसका करेक्ट आंसर है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। क्वेश्चन नंबर 50, द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 344 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट इन, तो 50 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, 1955 विथ बीजी खेरा एज इट्स चेयरमैन। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।